तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस हेल्थ एंजाइटी को लेकर। आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा। देखिए, अगर कोई भी हेल्थ एंजाइटी से सफ़र कर रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है मिलने वाली है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है इस वीडियो में, और आपके साथ क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या आपका माइंड आपके साथ गेम खेल सकता है, आपकी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली जो है वीडियो पे जाते हैं, बट आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर ही आपको ये लाभ होगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं। हेल्थ एंजाइटी वहाँ से शुरू हुई, वो ऐसी थी कि मतलब मेरे बॉडी में कोई भी अगर छोटी सी भी सेंसेशन हो तो मैं उस चीज़ को बहुत बड़ा बना लेता था। मतलब ऐसा लगता था कि बस अब तो ख़त्म, मतलब मेरी बॉडी एक इमरजेंसी मोड दे रही है मुझे कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। या कई कई बारी तो ऐसा लगता था कि बस अब तो ख़त्म, अब मैं नहीं बचने वाला। ये चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मुझे हेडेक भी होती थी दोस्तों, उस वक्त छोटी सी भी हेडेक होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, या मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। कई कई बारी तो मैं अपने बालों को खींचा करता था, मतलब ज़ोर ज़ोर से, कि मैं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है मेरी प्रॉब्लम को। मैं जितने भी लोगों को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो है एकदम वेस्ट लग रही है उन लोगों को। ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई। फिर कई कई बारी अगर मुझे स्किप हार्ट बीट होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो मेरी मतलब मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, शायद ये जो सिम्टम्स है ये हार्ट फेलियर का है। तो ऐसे ही मेरे सिम्टम्स जो है वो बढ़ते 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 इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि मतलब मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ और अपनी बॉडी को स्कैन कर रहा हूँ, और ऐसे स्कैन कर रहा हूँ कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मुझे वो प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं मेरे लिवर में तो कोई इशू नहीं हुई है, या मेरी आंखें जो है वो अंदर जा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है जो पता ही नहीं चल पा रही है। बिकॉज 8 से 9 महीने बीत चुके थे दोस्तों, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था ये सारी प्रॉब्लमों से। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ। क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भी जाता था, वो इवन बोलते भी थे कि तुम बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब कुछ तो भी ऐसी दिक्कत है मेरे अंदर जो शायद डॉक्टर भी मुझे नहीं बता पा रहे, क्योंकि मैं खुद से ही उलझ चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे मैं ये सारी चीज़ों से बाहर निकलूंगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की। यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था कि दोस्तों हेल्थ एंजाइटी होती क्या है और इतनी भयानक होती है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। क्योंकि क्या होता है कि चलते चलते भी मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मैं गिर जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ तकरीबन पूरे 6 से 5 महीने चली, ठीक है। क्योंकि हेल्थ एंजाइटी मुझे शुरुआत में नहीं हुई थी, हेल्थ एंजाइटी धीरे धीरे मेरी बढ़ी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे स्टमक के भी इश्यूज होने लग गए थे। जैसे कि मैं बार बार अपना सोनोग्राफी कराता था, और इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों, वो ये कि मतलब आप अपने सिम्टम्स को जो सर्च करते हो ना, यही उसका सबसे बड़ा कारण है ये हेल्थ एंजाइटी बढ़ने का। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब सिम्टम्स को सर्च करता था हेल्थ एंजाइटी में स्पेशली, तो मेरी सिम्टम्स जो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गया था। जैसे कोई कोई नई बीमारी, बहुत सारे बाइपोलर जैसे बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने पता कर लिया था, और जो मैं अपने अंदर ढूंढना शुरू कर देता था। और कई कई बारी तो मैं मतलब मुझे अपनी लाइफ के बारे में गारंटी ही नहीं थी कि मतलब मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगा, या पता नहीं मैं ऐसे ही जीऊंगा या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं जितने भी टेस्ट बार बार करा रहा हूँ, वो सब टेस्ट जो है वो नॉर्मल ही आ रहे हैं। कई कई बार तो डॉक्टर मुझे खुद कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो यार, तुम क्यों बार बार ये टेस्ट करा रहे हो, क्यों तुम बार बार आ रहे हो, ठीक है। कई कई बारी तो डॉक्टर भी ये मुझे कहते थे, बट लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता ही था कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मिस हो गई है, जो एक वक्त आने पे मेरी जान ले लेगी। जैसे कि कोई कैंसर तो नहीं पनप रहा है मेरे बॉडी में, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं पनप रही है जो डॉक्टर भी पता नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट, मतलब मुझे अगर आज जैसे लगते थे कि मुझे पेट में कुछ दिक्कत हो रही है, पेट की मुझे
मतलब ऐसा एक पॉइंट आता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कई कई बारी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपके पेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर कई कई बारी आपको लगता होगा कि नहीं, मुझे नींद अगर अच्छे से आ जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, मैं एंशियस तो था ही, ठीक है, बट लेकिन मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था, मेरे मतलब एक फियर वाले जाल में। इतना ज़्यादा डर चुका था मैं ये सारी प्रॉब्लमों से कि कई कई बारी तो मैं भगवान को भी कहता था कि यार इतना तड़पाने से अच्छा है कि आप मुझे एक ही टाइम पे मार दो, क्योंकि 1 साल बीत चुके थे दोस्तों और दिन प्रतिदिन मेरी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे 8 से 9 महीने दोस्तों यही सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 35 सिम्टम्स। ये तो सिर्फ मैं एक हेल्थ एंजाइटी के एक सिम्टम्स के बारे में, मतलब एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मुझे 35 प्लस सिम्टम्स हुए थे जो अब तक मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया ही नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों पे एक एक पर्सनल हम डेडिकेटेड वीडियो भी लाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो 35 सिम्टम्स आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, 35 प्लस सिम्टम्स और 8 से 9 महीने हर दिन आप वो झेल रहे हो, तो सोचिए उस बंदे के मन में और उसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता होगा। जब उसे पैनिक अटैक आती होगी तो वो कितना तड़पता होगा, जब उसे नेगेटिव थॉट्स आती होगी तो वो कितना तड़पता होगा, कितनी उसे तकलीफ होती होगी। बिकॉज वो चीख चीख कर भी किसी को बता देना कि मैं अब मरने ही वाला हूँ, तो भी लोग जो है वो भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि पैनिक अटैक होता ही इतना खतरनाक। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं अपनी फैमिली में खुद बोला करता था कि यार मैं मरने वाला हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, बट वो लोग बहुत नॉर्मली ये सारी चीज़ों को लेते थे, ठीक है, उस वक्त की बात है। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी खुद बॉडी भी मेरे खिलाफ लड़ना शुरू कर दी थी। मतलब मैं खुद भी खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था, खुद के ऊपर से पूरी तरीके से जो है मेरी कॉन्फिडेंट लेवल ब्रेक हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि बस जी रहा हूँ, यूं ही ज़िंदगी जी रहा हूँ, जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, बस जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ। कई कई बारी तो मुझे भूख भी नहीं लगती थी, मेरी एपिटाइट कई कई बारी तो बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। तो ये भी सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है दोस्तों। पर टर्निंग पॉइंट ये है दोस्तों कि जब मैंने ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया है, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी हेल्थ एंजाइटी से मैं आज ये चीज़ सीख गया हूँ कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस चीज़ से बाहर निकला हूँ। और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस मैंने बता दिया आपको, आपने कर लिए और आप निकल गए। इसमें बहुत मेहनत लगती है और एक ही चीज़ को बार बार हर दिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया कल कर दिया। मैं ऐसे कितने वीडियोस में बोल चुका हूं दोस्तों कि ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप एक दिन काम करोगे, 2 दिन काम करोगे, तीसरे दिन आप छोड़ दोगे तब तो ये ठीक होने से रहा दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक। तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखना होगा, आप लोगों को लड़ते रहना होगा। हो सकता है कि इंप्रूवमेंट ना आए, बट लेकिन लड़ते रहना होगा, तब जाकर अगर आप सही काम कर रहे हो, सही चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो इससे बाहर निकलने में आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और हमेशा एक चीज़, जाते जाते एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि क्या होता है कि भगवान अगर आपको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं ना, तो आपको जी भर के तकलीफ देंगे, ठीक है। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है ना, तो भगवान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। क्योंकि आप देखिए, जो रोड साइड में सोते हैं, ठीक है, वो लोग खुश रहते हैं, वो लोग सिर्फ खाना खाने के लिए ही जीते हैं कि हाँ आज के वक्त मुझे जो है, दोपहर के वक्त मुझे खाना मिल जाए, रात के वक्त मुझे खाना मिल जाए। बस उनकी जो मेंटेलिटी है वो वहीं पर अटकी हुई है, ठीक है। उनको आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए देखो उनको कोई बीमारी नहीं होती। क्योंकि मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, उसके पीछे का कारण ये है कि जब मुझे एंजाइटी होती थी, ठीक है, तो मैं जब बाहर निकलता था तो मैं देखता था कि यार इतने वर्स्ट कंडीशन वाले भी हंस खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं। तो मुझे क्या हुआ है? मैं तो इतना अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर था और मैं तकरीबन 14 से 15 साल में फुटबॉल खेल चुका हूं, तो मुझे क्यों ये प्रॉब्लम हो गई? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, सभी की मदद ही की। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरी पूरी कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो टूट गई थी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाए होंगे। अगर रिलेट कर पा रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो रही है, तो आप इस वीडियो के
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर भी आप लोगों को देता रहूँगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जो है बताते रहिए अपनी सारी प्रॉब्लम, हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।